हेलो स्टूडेंट, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पेपर में ये एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये 10p माइनस में कॉट आर, इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में होंगे आप लोगों के। 10p माइनस कॉट आर, सबसे पहले इसमें आप लोग देखिए डायग्राम आपको बना हुआ आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले आप लोग ना फॉर्मूला लिखिएगा, लीला आजा ले जा कच्चे कच्चे आम, ठीक है। तो वो हमें क्या निकालना है, 10 की वैल्यू निकालनी है, कॉट आर की वैल्यू हमें, इनका फाइन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें ये चीज़ दे रखी है, ये दे रखा है, और क्यू आर हमें नहीं दे रखा, हम इसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास के है, ये हमारे पास एल है, और ये हमारे पास ए है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास कर्ण की स्क्वायर, ये लंब की स्क्वायर, और ये आधार की स्क्वायर, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ट्राइंगल लिखेंगे, इनर ट्राइंगल त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट लिख देंगे हम पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगा देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम, कर्ण क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्यू स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है हमारे पास, ये के है, ठीक है। के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एल क्यू स्क्वायर प्लस में आधार क्यू स्क्वायर, आधार क्या है हमारे पास, आधार क्या है ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास के क्या दे रखा है, उसने हमें के दे रखा है पी आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यू एल क्या दे रखा है हमारे पास, पी क्यू क्यू स्क्वायर, ठीक है। और आधार क्या दे रखा है हमारे पास, क्यू आर क्यू स्क्वायर, क्लियर। अब देखो पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास क्यू आर क्यू स्क्वायर, क्यू आर है ही नहीं हमारे पास। 13 को 13 से करेंगे, ये छोटे छोटे रूल है, ये हम सबको पता होने चाहिए। 169 होता है, 12 को 12 से करेंगे तो 144 होता है, प्लस में क्यू आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर क्यू स्क्वायर। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा क्यू आर क्यू स्क्वायर। देखिए अब इसके ऊपर इसका रूटिंग आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर, ये किसका रूट है यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्यू आर लिख देंगे। अब बताइए हमारे पास क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना है, जो हमें इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है 10p माइनस में कॉट आर, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास 10p। अब हमें ध्यान क्या देना है, हमें ये चीज ध्यान देनी, ये जो p है ना, ये p इसके बेस पर सब कुछ काम करना है हमें। हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या है l बाय ए, ठीक है, l बाय ए लिख दिया। अब देखो जब हम इसको बेस रखकर चलेंगे ना, बेस मतलब p को ही रखना है हमें, तो बेस तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मैं दोबारा से डायग्राम बनाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा p, यहाँ पर q, यहाँ पर r, वो क्वेश्चन में कह रहा है ना इसके साथ p लिखा हुआ है, यानी कि ये बेस है। तो ये इसे बेस लेकर इस एंगल को बेस लेकर चलना है। जब p को हम मानेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हमारे पास a हो जाएगा। अगर ये आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये l हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास k हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 13 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बेस कितना है, बेस हमारा, अब देखो डायग्राम घूम गया ना, बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ कितनी लिखी हुई है 12 लिखी हुई है, ये चीज़ 12 लिखी हुई है, ये चीज़ हमारे पास 5 लिखी हुई है। लेकिन अब ये तो हमारे डायग्राम में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, ये p पर बेस लेके चलना है हमें। तो हमारा आधार कितना हो गया, हमारा आधार 12 हो गया, लंब कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देंगे 5/12। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं दोबारा से, l बाय ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। क्लियर, किसी को भी कोई डाउट हो
तो वो पूछ लेना, समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। अब देखिए tan का फॉर्मूला तो हमारे पास हमें लर्न ही है ये, ठीक है। tan क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, और ये क्या है हमारे पास tan है। तो tan का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है ऑपोजिट, ठीक है। कॉट ऑपोजिट होता है तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a/l हो जाएगा, a/l हो जाएगा। ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, a/l हो जाएगा हमारा। लेकिन वो अब क्या कह रहा है, वो यहाँ पर r कह रहा है ना, तो अब हमें r से देखना है, मतलब ये चीज बेस रखनी है, ये चीज। तो अब हमारे पास ये वाली चीज a हो जाएगी, ये वाली चीज l हो जाएगी, ये तो ऑटोमेटिकली l है। अब बताओ a कितना है 5 और l कितना है 12, ठीक है। अब देखो अब आएगा इसकी वैल्यू निकलेगा। अब देखो 2 मिनट में क्वेश्चन निकलेगा। मेरा मेथड आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा बट क्लियर पॉइंट है बिल्कुल मेरे, ठीक है। यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी है, ये 5/12, यहाँ पर लिख दिया 5/12 माइनस यहाँ पर क्या आ गया 5/12, ठीक है। अब इसका एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट, 12, यहाँ पर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 में से 0 गए 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जिसकी भी वैल्यू अगर 0 है ऊपर तो उसके नीचे चाहे कोई भी डिजिट हो उसकी वैल्यू जो है 0 ही आती है, ठीक है। किसी को क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी, और इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में होते ही है। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैं हर क्वेश्चन को यही कहती हूँ, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन जो है हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ऐसे ही आता है sin a इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब जल्दी से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। लीला आजा ले जा कच्चे कच्चे आम, पहली डिजिट क्या होती है इसकी हमारे पास साइन। बार बार आप लिखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास लम, ये क्या है कर्ण। अब लम क्या हो गया हमारे पास एल, के क्या हो गया ये चीज, और आधार क्या हो गया हमारे पास ए हो गया। यहाँ पर हमने इसे नाम दे दिया जी, इसे हमने नाम कुछ भी दे दो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, अगर हम ए इसे यहाँ पर लेते हैं, बी हमें यहाँ पर लेते हैं और सी हम यहाँ पर लेते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से सेट करेंगे ना तो ज़्यादा आपका माइंड ना डिस्टर्ब नहीं होगा कि इसे हमने ऐसे लेना है उसे हमने ऐसे लेना है। तो इसलिए हमेशा ही ए यहाँ पर लो, बी यहाँ पर लो, सी यहाँ पर लो, तो ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पर ये 90 का एंगल बन गया हमारा। अब ये जो है ये जो है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, एल हो गया ये, और ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास के हो गया। तो एल की जगह पर हम क्या लिख देंगे 3 और के की जगह पर क्या लिख देंगे हम 4। अब हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। हम फाइंड आउट क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। इसमें क्या आ गया हमारे पास बी सी इज इक्वल टू, बी सी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ए सी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर हमारे पास। और ए बी हमारे पास, ए बी हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण क्यू स्क्वायर, लंब क्यू स्क्वायर प्लस में आधार क्यू स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। कर्ण क्या है हमारे पास, ये रहा कर्ण क्या है हमारे पास के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एल क्यू स्क्वायर प्लस में आधार क्यू स्क्वायर, ठीक है। के क्या आ गया हमारे पास, के की जगह पर हम क्या लिखेंगे ए सी क्यू स्क्वायर, एल की जगह पर क्या लिखेंगे हम बी सी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और आधार की जगह पर क्या लिखेंगे हम ए बी। हमें फाइंड आउट क्या करना है ए बी की वैल्यू। ए सी कितना आ गया हमारे पास, ए सी कितना, ए सी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बी सी की जगह पर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर प्लस में ए बी की जगह, ए बी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा।
यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी की स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 इधर आ जाएगा, ये प्लस का है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी की स्क्वायर। इसमें से इसे माइनस कर दिया, 7 इजिकल टू ए बी की स्क्वायर। अब देखो ये जो रूट है ना ये इसके ऊपर आ जाएगा 7। अब देखिए ये ए बी जो है ना, ए बी ये √7 जो है ना, √7 किसी का भी रूट नहीं है, तो ये √7 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये रहा कॉस ए, यहाँ पर क्या आ गया कॉस ए। देखो अब ए नीचे ही है तो हमें ये कोई करने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी से फॉर्मूला लिख देंगे। अब देखिए ये क्या है हमारे पास साइन, ये क्या है हमारे पास कॉस, और ये क्या है हमारे पास टेन। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, a बाय के। ठीक है, a बाय के आ गया हमारे पास, a बाय के। a कितना है हमारे पास, ए बी। ठीक है, और k क्या है हमारे पास, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी आई है, √7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, √7। ए सी की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम, 4। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसका जो हमें ये 10 निकालना है, इसका 10 ए निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एल बाय ए। ठीक है, एल क्या है हमारे पास, बी सी। ठीक है, और ए क्या है हमारे पास, ए बी। जिसे समझ में ना है वो कमेंट कर दीजिएगा। बी सी की वैल्यू कितनी है, ये 3। ए बी की वैल्यू क्या है, √7। हो गया स्टूडेंट, कितना इजी क्वेश्चन है हमारा ये। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट कमेंट करके कर दीजिएगा, मैं वहीं से समझा दूंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं आप लोग। इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।